आ जाइए आप लोग अपने क्लास में, बउआ लोग थोड़ा सा बैठल बैठल है। कल तूने हमारा शरीर शूट करवा दिया, आवाज बैठ गया है। चलिए मैया छुटकी बैठिए, अच्छा से बैठिए, बैठ जाइए। शांति बहू, आवाज ना निकली था, आराम से फट्ठा समझ देखिए जो रखल हो। राते गीत गावे थे बियाह के। हम लोगों ने 3 दिनों में 3 क्लास किया और ऊर्जा संसाधन को खत्म किया। आज जो क्लास है वो इसका ऑब्जेक्टिव है, जिसमें अब तक जितने भी पूछे गए हैं वो जो पूछने की संभावना है वो सभी यहाँ पे डाले गए हैं। टोटल आपको 55 क्वेश्चन है, जिसमें से 30-32 क्वेश्चन आपको वो क्वेश्चन बैंक से है, बाकी संभावना वाला है। इस बार के एग्जाम की बात करो तो दोनों शिफ्ट मिला के आया है टोटल 13 क्वेश्चन इस चैप्टर से, खाली इस चैप्टर से दोनों शिफ्ट में 13 क्वेश्चन। हाँ जी, खाली इसमें से भी देखो, पहला शिफ्ट में था शायद 7 गो, ठीक। इस 7 में से 5 तुमको क्वेश्चन बैंक में से था, यानी 2 ही किताब में से पूछा, बाकी क्वेश्चन बैंक। और दूसरा शिफ्ट थोड़ा टफ हो गया, उसमें आया 6 क्वेश्चन, 6 में से लगता है 1 या 2 गो ही तुमको क्वेश्चन बैंक से था, बाकी सब बुक से। ये वाला में पूरा 5 के 5 वो कहाँ से क्वेश्चन बैंक, यानी पूछा हुआ सवाल ही पूछा गया था। आपको लिखा हुआ है फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट, आप गिन सकते हैं। एक और है, जब हम क्वेश्चन बना रहे थे तो देखें एक ही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में भी और सेकेंड शिफ्ट में भी, लेकिन ऑप्शन दोनों में अलग अलग है। उसमें से एक हमको लगा कि एक गलत है, क्या किताब में वो नहीं है, और जब आएगा तो हम बताएंगे कि वो कौन वाला है, ठीक। तो आपको सेकंड में मिलेगा, फर्स्ट में मिलेगा, तो वहां पे कौन आंसर होगा वो बता देंगे। हम एगो रखे हैं, वो के हटा दिए हैं, वहीं पे हम बता देंगे, ठीक। तो पूरा एकदम हिलल है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला में पूछा जा रहा है कि भुज किस राज्य में है, और ये भी आपको इस वर्ष ही पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट में। तो बताइए भुज किस राज्य में है। तो भुज और कच्छ दोनों कहाँ है, गुजरात में है, ठीक। भुज हो गया, कच्छ हो गया, खंभात हो गया, ये सब कहाँ है, गुजरात में, ठीक। निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, सबसे खराब कौन होता है। फिर कितना % कार्बन होता है इसमें, 30% से कम। इसका वाला बताओ तो 90% से अधिक, यानी 90+। ये वाला आए वाला उल्टी बदनामा दे ले, ये है तुमको 30 से 70 के बीच, और ये है तुमको 70 से 90। 70% से 90% तक इसमें कार्बन होता है। और एक में याद रखना हो तो ये सर्वोत्तम है, ये भुर्रा है, और ये भारत में पाने वाला सबसे अधिक कोयला के प्रकार है, ठीक। क्लियर। नहीं, आगे देखिए, भारत में कोयले का सर्वोत्तम उत्पादक राज्य कौन है, कहाँ पे होता है। झारखंड सबसे ज्यादा करता है, ठीक। झारखंड के बोकारो, फिर तुमको झरिया, ये सब जो जगह है वहां पे धनबाद में होता है। रानीगंज जो पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों के हिस्सा में आता है। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, सबसे ज्यादा तेल भंडार कौन से राज्य में है। देख के इसमें से बताओ, सबसे पहले कहाँ खोज हुआ था, असम में, यहीं पे ज्यादा है। हाँ डिगबोई, तो सही बोल रहा है।
भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये हुआ है तुमको दार्जिलिंग में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में लगाया गया है। नाम में अंडरलाइन क्या नहीं उसको देखा नहीं, कैसे बताए? हमारे किताब में अंडरलाइन है तुम्हें ना करवाए हैं। तो ठीक तक कर लेना, चाहे यहाँ से लिख लेना, हो सकता है एक आध दो ऐसा है जो छूट गया है। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा बताना है। तब कुछ बोली थे बनौरी में कने लिखल है। सबसे बड़ा ऑप्शन के अनुसार जो है वो है तुमको जामनगर। ये तुमको कहाँ है? गुजरात में। ठीक, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ये तो आप लोगों को पता होगा। किसके साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। तो बी हो जाएगा। सागर सम्राट क्या है? देखो यहाँ पे सोचो ऑप्शन के अनुसार। सागर सम्राट से तुमको 3 क्वेश्चन ऐसे बनेगा, यहाँ 2 क्वेश्चन है। क्या होगा? डी बी। तेल से है तो तेल रिंग हो जाएगा। ठीक, फिर अभी देखो सागर सम्राट से अगला क्वेश्चन। अगर ये पूछ दे सागर सम्राट क्या है, क्या करेंगे? समझ गए? या पूछ सकता है कि यहाँ पे तेल निकालने वाला कुआं भी यहीं पे है, इसी से फिर तेल कुआं में से तेल निकाला जाता है। दोनों नहीं रहेगा, वही चीजवा कि यहाँ इसे लिख ले है। हम दे दिए कि कंफ्यूज ना होना। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना हुआ विद्युत केंद्र है? यानी भारत बनाया था अपना, बिना किसी सहयोग के। बताओ। कलपक्कम है ना, ये स्वदेशी है, तमिलनाडु में है। कहाँ है? ठीक, ये स्वदेशी है। कोसी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भुलाए वाला चीज है। कहाँ पे? ऐसे इस पे एक बांध बनाया गया है। कहाँ? हाँ, जगह के नाम बताओ। हनुमान नगर। कहाँ? नेपाल में। था बुकवा में सब जी। आए 20,000 मेगावाट तक बिजली का उत्पादन था। हाँ, आधा बिहार में, आधा नेपाल में। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये आप लोगों को अंडरलाइन हम नहीं करवाए हैं। भूतापीय ऊर्जा वाला टॉपिक निकालना, उसमें तुमको अगर बुक ऐसे तुम खोलोगी तो बुक में ऐसे पेज रहता है। यहाँ से तुमको भूतापीय ऊर्जा शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ इतना दूर में आपको नहीं मिलेगा। ये पेज पलटिएगा तो इस तरफ नीचे यहाँ पहले लाइन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा वाला में तो एक बार पूरा पढ़ लेना, मिल जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अभी पूछा हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना? एकदम MBBI है। ठीक ना, हीराकुंड है दक्षिण भारत में। अल्लाह ने बताए हैं, भुला गया? अंडरलाइन करवाए बुक में कि कर लो एकदम MBBI करके। दक्षिण भारत के सबसे बड़ा नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। बड़ा हीराकुंड बड़ा है, लंबा है, वो लंबा है, अंतर है। रुक जाओ, देखो विश्व का सबसे लंबा बांध में आता है तुमको हीराकुंड बांध। सबसे बड़ा में आता है तुमको असवान बांध, है ना, ये असवान नदी पर बांध बनल है। पहले समझ ले, ऊंचा अलग है, लंबा अलग है, अब बड़ा अलग होता है। ठीक, बड़ा में आता है तुमको असवान बांध है, बंधवा के नाम है असवान ना, नील नदी पर वो है। लंबा में हीराकुंड आता है, ऊंचा वाला में भी नहीं। ऊंचा वाला में जितना है ओकरा में गिना जाता है क्या? भाखड़ा नंगल को सबसे ऊंचा नहीं है, जितने भी ऊंचे हैं उसमें इसको गिना जाता है। देख लो एक बार,
तब तक ये क्वेश्चन देखिए, आप ढूंढिए तब तक। तारापुर कहाँ है? बोले हैं महाराष्ट्र में, मुंबई से कुछ दूरी पर। ध्रुव आसमान बांध देखो, सबसे लंबा नहीं है, सबसे बड़ा होगा। मीला जी, ऊंचा में है। हम यहाँ ऊंचा तो भी नहीं पढ़े, हम तो सिर्फ लंबा की बात कर रहे हैं। ऊंचा में हम बोले हैं कि भाखड़ा नांगल के ऊंचाई में आता है, सबसे ऊंचा नहीं है। दुनिया के जितने भी ऊंचे बांध हैं उसमें एक हम लोग के भाखड़ा नांगल भी आता है। तो सबसे ऊंचा कौन है? आसवान बांध है। ठीक, नील पाई तो जान ही रहे हैं। ऊंचा लंबा में कंफ्यूजन था ना, थी बड़ा में। लंबा सबसे कौन है? हीराकुंड। कितना है? लगभग 4800 एक है ना, इतना मीटर लंबा, यानी 5000 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के आसपास। ठीक, इतना लंबा है। खैर आगे देखिए, ये क्लियर हुआ कहाँ पे है तारापुर। ये पहला विद्युत संयंत्र है जो लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1955 ईस्वी में। ठीक ना। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, यानी जो नया नहीं बन सकता है, तो कौन हो जाएगा? कोयला। निम्न तेल उत्पादक क्षेत्रों में कौन गुजरात में स्थित है? गुजरात, ये असम में है, ये भी असम में है। इसका वाला पर डाउट है हमको, तो हो जाएगा कौन तुमको? ये गुजरात में है। अरे डिगबोई या ये नरकटिया, ये दोनों जो जगह है ये भी तेल निकालने के लिए है, लेकिन ये गुजरात में नहीं है, ये असम में है। वो वाला पर कंफ्यूजन हो, कहाँ था? रुद्र सागर। वो लगता है कि गुजरात ना, गुजरात रहता तो ये भी नहीं करता। ये दोनों असम में है, ये हमको पता है। उस वाले में कंफ्यूजन है। अब पूछ सकता है कि रुद्र सागर कहाँ है। बाकी तो अब हम कहते हैं कि टेस्ट में डाल डाल के लेंगे। गोंडवाना समूह के कोयला निर्माण कितना वर्ष पहले हुआ है? ये सब तुमको किताब वाला है, अपना किताब वाला में भी देख के जब PDF भेजा जाएगा तो जो जो क्वेश्चन है उसको टिक आउट कर लेना है। ठीक ना। नरकटिया तेल क्षेत्र देखो आ गया, कहाँ है? अभी बताएं कहाँ पे है? असम में है। भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र लगाया गया था? तो अभी हम बताए हैं, कहाँ लगा है? तारापुर में। ठीक, महाराष्ट्र में। हाँ, तेलोला असम डिगबोई हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? सबसे पुराना देखो, ऑप्शन मिलेगा। मार दे कैसे ही। सबसे पुराना ऑप्शन के अनुसार ये है। और देखो क्वेश्चन 2025 के दूसरी सीटिंग में है, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन तुमको आया हुआ था पहले सीटिंग में भी, यही वाला सेट है। और उसमें डिगबोई आंसर में नहीं था, वहां लिखा हुआ था डिब्रूगढ़, लेकिन ऐसे ये तुमको बुक में डिगबोई मिलेगा। ठीक ना। वहाँ डिगबोई नहीं था, क्या चीज था? डिब्रूगढ़ था, डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन भी तुम्हारे बुक्स के पीछे वाला में से है, वहां भी डिगबोई है। बुक पढ़ोगे वहां भी डिगबोई है, डिब्रूगढ़ के नामे नहीं है। हम पढ़े एक बार फिर किताब के कि कहीं डिब्रूगढ़ है, तो हमको तो ना मिला। आप लोग भी एक बार देख सकते हैं। तो ऐसे अगर आ जाए डिगबोई ना रहे तो ये कर लेंगे, नहीं तो सही आंसर कौन है? ये वाला है। मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? हम मुंबई हाई को क्यों पढ़े थे? क्या पढ़े थे मुंबई हाई के बारे में? तो वहां पे खनिज तेल निकलता है, यानी पेट्रोलियम भी कह सकता है। इसके जगह आपको पेट्रोलियम भी लिख के दे सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, तेल शोधक कारखाना वहां नहीं है, वहां से तेल निकलता है। तेल शोधक कारखाना होता है जहाँ पे तेल की सफाई की जाती है, रिफाइन किया जाता है, समझा? कचरा हटाया जाता है, पेट्रोल डीजल केरोसिन बनता है, समझ गया? और ये वो जगह जहाँ से तेल निकलता है। ऐसा अभी अभी हमने के देश में कितना है तेल शोधक कारखाना? 6 गो। वो परमाणु ऊर्जा केंद्र बोल रहा है तू।
तेल शोधक कारखाना कितना है? तेल शोधक की जगह तेल परिष्कृत भी लिखा हुआ रहता है, तो कभी कंफ्यूज ना होना। ये टोटल अभी 18 गो है, समझा? तेल शोधक हो या तेल परिष्कृत हो, एक ही बात है। आप परिष्कृत पढ़ के शोधक में भूला मत जाना। 18 गो है, ठीक। भारत के किस राज्य में मोनाजाइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। पहले ये क्वेश्चन आया था मॉडल क्वेश्चन में, जब तुमने के एग्जाम में रहेगा ना, तो एग्जाम से 10-15 दिन पहले बिहार बोर्ड को क्वेश्चन निकालता है, एकदम जैसे बोर्ड पे मिलता है ना वैसा ही वो मॉडल क्वेश्चन रहता है। उससे पता चल जाता है कि एग्जाम किस तरह से होगा। उसमें ये सवाल था, सेकेंड शिफ्ट में फिर ये पूछ भी दिया। तो मॉडल क्वेश्चन भी आएगा तो उसको एक बार रिवीजन कर लेना है, क्योंकि तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो सबसे ज्यादा बता दिए थे कहाँ पे है? केरल में है, सबसे अधिक मात्रा में यही पाया जाता है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में है? मोड़िए जाएगा। चंबल नदी कहाँ है? तू तो सब बता देगा। राजस्थान में। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? ये तुम लोग को नहीं पता है, लेकिन ये सवाल पूछा हुआ है, तो याद रखना। सबसे पुराना है रानीगंज। आगे मिलेगा इतिहास में, यहाँ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इतिहास के पढ़ेगा ना, दूसरा या तीसरा चैप्टर, दूसरा देख रहे 5वां 6ठा उद्योगोला, तो वहां पे मिलेगा ये, ठीक। निम्न में से कहाँ तेल शोधक कारखाना नहीं है? ये हो गया तनी सुन क्वेश्चन। अब टोटल तेल शोधक कारखाना 18 गो है, ठीक। जिसको 18 नहीं याद है वो कैसे टिक आउट करेगा? लेकिन देखो ये अभी तक पूछा नहीं गया है, और ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, जिसे अभी कैसे बोले मॉडल क्वेश्चन में है। वैसे ही चाहे तो मॉडल क्वेश्चन के क्वेश्चन है, या फिर मंथली ये सब टेस्ट हुआ है ना बिहार बोर्ड के, उसमें से है, तो वही चीज़ एकदम रिपीट करके दे देता है वैसे ही। तो आप लोग याद रखिएगा, सूरत में कोई भी तेल शोधक कारखाना नहीं है, समझ गए? अगर इस तरह के चीज पर डाउट होगा तो छोड़ के आगे निकल जाना है, ना पूरा होगा तब सोचना है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार के कोयला पाया जाता है? बिटुमिनस है, ठीक। इसको भूरा कोयला कहते हैं, जानते हैं। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत बताओ, वो जिसको हम वर्षों से प्राचीन काल से यूज ना कर रहे हैं। पारंपरिक में 3 गो नाम बताए थे ना। पारंपरिक में सौर ऊर्जा, पारंपरिक में 3 गो, कोयला, पेट्रोलियम, गैस। उसके अलावा कौन है? कोयला पारंपरिक है, पेट्रोलियम है, और कोयला से क्या बनता है? विद्युत। तो उस हिसाब से ये भी चला जाएगा, किस में है नहीं, लेकिन चला जाएगा, ये गौण ऊर्जा में आता है। ऐसे किस में आता है? लेकिन ये कोयला ये पेट्रोलियम से ही बनता है। तो सबसे में कौन आ जाएगा? नया में सौर ऊर्जा, जिसका इन दोनों से तीनों से कोई लेना देना ना है। बताइए, देखो इन साल पूछा हुआ था, बताइए बताइए। विश्व का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड। कहाँ हो? किस नदी पर? कौन से राज्य में? उड़ीसा। कोई दिक्कत? ये दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के झरिया किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बुआ का मिलता है वहाँ? कोयला मिलेगा, बाकी तो है ये ना, थोरियम मिलता है, नहीं थोरियम नहीं, यूरेनियम मिलता है जादूगोड़ा में, झारखंड के। हाँ, 97 किलोमीटर लंबा वो पट्टी है। राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत गृह किसकी सहायता से बनाई गई है? रूस वाला से दूसर है। यहाँ पे ये जो बनाया गया है वो कनाडा से बनाया गया है, समझ गए? सबसे घटिया कोयला, क्योंकि सबसे कम कार्बन इसी में है। रूस के सहयोग से परमाणु, ये सवाल तुम्हारे लिए एमबीपी है, पहले का हो या ना हो ये है, ठीक। कि रूस के सहयोग से कौन सा बना था? तो जानते हैं, कुंडलकुलम परमाणु विद्युत गृह जो है ना, ये आपको रूस के सहयोग से बनाया गया है। कहाँ? कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, एक बार बुक देख लेना, देख लो बुक में।
तमिलनाडु है। हम बोले इस सबके अपना नाम याद रख लीजिएगा, ठीक। कलपक्कम भी देखना तो तमिलनाडु में है। कहेगा तो सीधे सीधे कहाँ, ये तो कन्फर्म है कि कर्नाटक में है। आइए ककपारा देखना, ककरा पार मिला। आओ आगे बढ़ो, आओ बढ़ो, आओ बढ़ो, आओ बढ़ो, आओ बढ़ते जाइए, आगे आइए। अरे बढ़े ना, हमारा न पता है, रुक जाओ। देखो ऊपरे तो है लिखल है, ऊपरे ऊपरे एकदम ऊपरे देखो है। कलपक्कम कहाँ है? तो पीछे वाला पेज में होगा। ये तमिलनाडु में है। कलपक्कम के देखो कहाँ है? कहेगा कर्नाटक में। इसका देखो तो उपट्टी है, काकरा पार ऊपर ही है, देखो गुजरात में है। ये कहाँ है? इसका ध्यान से उतरा हुआ था, समझ गए? 3 हमको पता था, एक दिमाग से उतरा हुआ था। निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? जो पहले लगा है ना, वही एशिया के सबसे बड़ा ही अंडरलाइन हम आप लोगों को करवाए थे। हाँ, अब वर्तमान में कोई और हो सकता है, लेकिन जिस साल के डेटा के अनुसार देखा जाए, जिस साल के है और बुक के अनुसार चलो तो तुम्हारा यही है। उसका देखो, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये इन साल पूछा गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक। कौन है? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। पृथ्वी के उच्च ताप से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहेंगे? भूतापीय ऊर्जा कहो, भूतापीय ताप कहो, भूतापीय शक्ति कहो, एक ही बात है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? अब देखो कौन छटाएगा, छटा जाएगा ये, क्योंकि प्राथमिक में ये और ये आता है। पारंपरिक में भी मुख्य रूप से यही आता है, लेकिन वहां पे सौर ऊर्जा विद्युत दोनों था, इसलिए कौन छट गया? सौर ऊर्जा। अगर सौर ऊर्जा नहीं रहता तो यही होता, ठीक। भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं, बताओ में से किससे ऊर्जा प्राप्त होता है? अब पेट्रोलियम से ना प्राप्त हुआ है। पूरा बिना पढ़ना ही ओवर स्मार्ट नहीं बनना। वहाँ यहाँ बन लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार पूरा पढ़ना। लगा जहाँ के तुमको जाना, लगा जहाँ की हमको पता है, जहाँ हुआ गड़बड़। चलिए, जामनगर कहाँ है? MBBI क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, गुजरात में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? कहाँ हो जाएगा? डिगबोई में। हाँ, देख के क्वेश्चन वाला रिपीट है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है? खंभात की खाड़ी। ये भी तो बुक के है। हीराकुंड बांध कहाँ पर बा? तो उड़ीसा में महानदी पर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह, लगता है फिर ये होल है का, रिपीट है का? अच्छा ठीक, ये है। कैगा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? ये इस साल भी पूछा गया है। अभी देखें हम लोग कहाँ, ये कर्नाटक में है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? यहाँ परिष्करण की जगह आपको तेल शोधक केंद्र भी रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रैकेट में ना होगा तो जब आप लिखिएगा तो हम ब्रैकेट करके शोधक अपना लिख लीजिएगा। तो टोटल कितने हैं? 18 हैं। टर्शियरी समूह का कोयला कितना वर्ष पहले बना है? 5.5 करोड़ वर्ष पहले। हिमाचल प्रदेश का मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो अभी हम क्या बताएं, कब बोल रहा है रे? हाँ, बी बोल रहा था, ठीक है, हमको लगा डी बोल रहा। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? ये सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है।
ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन हो जाएगा, कहाँ पे बनता है? तीन तीन को गलती बना रही, बरौनी में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? अभी हम लोग देखें कलपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? हाँ, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा। तो दो जगह है, एक है तुमको राजस्थान और नहीं तो दूसरा कौन हो सकता है, गुजरात में। ठीक है, तो ये इन दोनों जगहों पे तू बोल क्या रहा है, मैं समझ नहीं। पेड़ से क्या लेना देना, गर्मी से लेना देना है। पेड़ से लेना देना उसको नहीं है, लेना देना है उसको गर्मी से, क्योंकि सौर ऊर्जा गर्मी से निकलता है ना कि पेड़ से। हाँ, वो एक बात सही बोल रहा है, हो सकता है वो एक कह सकते हैं कि राजस्थान है और गुजरात दोनों से, राजस्थान थोड़ा सा, लेकिन गुजरात को लगभग एकदम बीचे बीचे काटता है कौन, कर्क रेखा। तो उसके ऊपर वाला क्षेत्र तो ज्यादातर गर्मी रहेगा, विश्वोत्तर कर्क के बीच में। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा कौन उत्पादन करता है? झारखंड करता है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक ऐसे पूछा गया है, जादूगर अभी दिले और झारखंड भी आई इस साल भी पूछा गया था 2015 में, हम दिए थे तब हमारे शिफ्ट में, लेकिन हमारे ना पता के आंसर का होगा। आगे देखिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु एक बार कई बार आया रहा यार, 3-4 बार लगता ही है आ गया, खत्म है। चलिए आज के लिए आपको इतना ही था। अब रक्षाबंधन बात सोच रहे हैं कि जो भी पीछे पेंडिंग पड़ा हुआ है उन सब का चैप्टर वाइज टेस्ट शुरू कर दिया जाए, इस सब को भी ले लिया जाए। हिंदी संस्कृत के ढेर अटका हुआ है, सबके काम शुरू किया जाए। अभी रक्षाबंधन बात कर रहे हैं, अभी कोई थोड़े प्रोग्राम है। ठीक, तो आज आप लोगों के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। कल हम एक्स्ट्रा क्लास लेंगे 1 घंटे, कल एगो टेंस खत्म करेंगे और फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। हाँ ठीक है, और उसके बाद कल आप लोगों को एक आवश्यक सूचना, आप लोगों को कल 2 बार आना पड़ेगा। एक आप सुबह क्लास करने आइएगा और एक फिर 3 बजे आपको आना है। पता रिजल्ट की घोषणा है, सवेरे नहीं ना हो पाएगा। सीबीएसई बोर्ड वाला आधा सब जाएगा पढ़े, और नहीं भी जाएगा तो छोड़ देंगे, भोरे भोरे जाएंगे। अभी मेडल खरीदल है तो 3 बजे से तो है, जा पढ़े, कौन रोक ले है। अच्छा ठीक, ओके, पहले खत्म करना। आज के क्लास में आपको उतने हैं, बाकी बात बाद में।